ओम श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय गीता की अलौकिक शिक्षा। प्राणी मात्र के परम सुहृद भगवान के मुख से निस्तृत श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए व्यवहार में परमार्थ की अलौकिक शिक्षा देती है। कोई भी व्यक्ति स्त्री पुरुष हो और वह किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वहीं रहते हुए ही वह परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। यदि वह निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे और निष्काम भाव से विहित कर्मों को करता रहे तो इसी से उसे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर फिर युद्ध में लग जाए। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप बंधन को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध से बढ़कर घोर परिस्थिति और क्या होगी। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति होगी जिसमें रहते हुए मनुष्य अपना कल्याण ना कर सके। सुख दुख हानि लाभ आदि सब आते हैं और चले जाते हैं, पर हम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। अतः समता में हमारी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। उसी समता की ओर गीता लक्ष्य करा रही है कि ये जो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, प्रत्येतो उनका सदुपयोग करो। अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों की सेवा करो, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग करो। गीता कितनी अलौकिक शिक्षा देती है। एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। सभी एक दूसरों के अभाव की पूर्ति करें, एक दूसरे को सुख पहुंचाएं, एक दूसरे का हित करें तथा अनायास ही सबका कल्याण हो जाए। इसीलिए दूसरे का हित करना है, दूसरे को सुख देना है, दूसरे को आदर देना है, दूसरे की बात रखनी है, दूसरे को आराम देना है, दूसरे की सेवा करनी है। दूसरा हमारी सेवा करे या ना करे इसकी परवाह नहीं करनी है। अर्थात हमें दूसरे का कर्तव्य नहीं देखना है, प्रत्येतो निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना हमारा कर्तव्य नहीं है। यहाँ एक खास बात समझने की है कि हमें मिलने वाली वस्तु परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, प्रत्येतो प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु परिस्थिति आदि हमें मिलने वाली है वह न चाहने पर भी मिलेगी। जैसे न चाहने पर भी प्रतिकूल परिस्थिति अपने आप आती है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। दूसरे व्यक्ति को भी वही मिलेगा जो उसके प्रारब्ध में है, पर हमें उसकी ओर न देखकर अपने कर्तव्य की ओर देखना है, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन सेवा करना है। दूसरी बात, हमारी सेवा के बदले में दूसरा भी हमारी सेवा करेगा तो हमारी सेवा का मूल्य कम हो जाएगा। जैसे हमने दूसरे को 10 रुपये दिए और उसने हमें 5 रुपये लौटा दिए तो हमारा देना आधा ही रह गया। अतः यदि दूसरा बदले में हमारी सेवा ना करे तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। यदि दूसरा हमारी सेवा करे अथवा हमें दूसरे से सेवा लेनी पड़ी तो उसका बड़ा उपकार माने, पर उसमें प्रसन्न ना हो। प्रसन्न होना भोग है और भोग दुख का कारण है। ओम शांति शांति शांति।